एंड वेलकम बैक टू काउंसलरा। सो एमर्जिंग करियर ऑप्शन की सीरीज़ में इस वीडियो का जो एमर्जिंग करियर ऑप्शन है वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, जिससे हमें डिसीज़ से फाइट करने में ईजीनेस होती है। आजकल बिजी लाइफ होने की वजह से, हैक्टिक शेड्यूल होने की वजह से लोग अनहेल्थी डाइट ले रहे हैं, हेल्थी फूड्स को अवॉइड करते हैं या फिर उन्हें समय नहीं मिल पाता है पूरी डाइट लेने का, बैलेंस डाइट लेने का। लोग जंक फूड्स पे, अनहेल्थी फूड्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल है कि वो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान भी नहीं देते हैं। तो उन केसेस में न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। करियर ऑप्शन की करियर पॉसिबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के बीच में डिफरेंस समझते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट बेसिकली वो प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये जानते हैं कि किस फूड का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और किस क्वांटिटी में आपको वो फूड लेना चाहिए। और दूसरी तरफ डाइटिशियंस वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो हर एक पार्टिकुलर पर्सन को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करने के बाद उसी के लिए स्पेशली वो जो काम चाहता है अपनी बॉडी में, चाहे किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई एक बैलेंस डाइट लेनी हो या फिर ओबेसिटी को अपनी कम करने के लिए, मोटापे कम करने की कोई डाइट लेनी हो, तो उसके हिसाब से उन्हें जो एक प्लान बना कर देते हैं वो एक डाइटिशियन का काम होता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है न्यूट्रिशन और डाइटिस्ट में। उसके अलावा काफ़ी और भी चीज़ें इनमें डिफ़र करती हैं, जैसे कि इनका वर्क एरिया। डाइटिशियन वीक पीपल, सिक पीपल और हेल्दी पीपल सबके लिए काम करते हैं, सबके लिए डाइट प्लान्स बनाते हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक में। दूसरी तरफ न्यूट्रिशनिस्ट केवल हेल्दी लोगों के साथ काम करते हैं, वो सिक या वीक पीपल के लिए कोई एक प्लान नहीं बना पाते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच में। आइए हम जानते हैं उनके करियर पॉसिबिलिटीज़ को। तो इस करियर ऑप्शन में पहला जो आपका करियर पॉसिबिलिटी है वो है न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का। न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट कह लें या फिर न्यूट्रिशनिस्ट कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। इनका काम वही है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। ये न्यूट्रिशंस के एक्सपर्ट होते हैं, ये जानते हैं कि किस फूड से क्या हेल्दी न्यूट्रिशन मिलते हैं, क्या चीज़ें हमें मिलती हैं जो बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपके लिए प्लान्स और काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। सेकंड करियर पॉसिबिलिटी है आपकी क्लिनिकल डाइटिशियन की। जैसा कि मैंने बताया, डाइटिशियन का काम डाइट प्लान्स बनाना होता है। वो या तो किसी बीमारी के क्योर के लिए हो सकता है या फिर किसी का डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। कुछ बच्चे होते हैं कुछ जिनका डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, तो उन्हें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे पैरालिसिस में कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बॉडी ख़राब हो जाती हैं, कुछ बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जहाँ पर न्यूट्रिशन की बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। ओबेसिटी भी उसमें एक ऐसी बीमारी है जिसमें भी न्यूट्रिशन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा थर्ड है आपका सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और लाइसेंस न्यूट्रिशनिस्ट में काम वही चीज़ है बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट का, बस उनमें सर्टिफिकेट और लाइसेंस का अंतर होता है। सर्टिफाइड में आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हो जिनके ड्यूरेशन 6 मंथ्स के, 1 ईयर के, 2 ईयर्स के होते हैं। तो उनके बाद आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बनते हो। आपके जो काम करने का एरिया होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट में आप जिम में काम कर सकते हो, योगा सेंटर्स में काम कर सकते हो, ऐसी जगहों पे काम करते हो। वेयर एज लाइसेंस न्यूट्रिशन में आपको कुछ बैचलर्स की डिग्री या फिर मास्टर्स की डिग्री लेनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंस, नेशनल लेवल इम्पोर्टेंस के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको या तो गवर्नमेंट से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको लाइसेंस मिलता है और आपका वर्किंग एरिया का जो डोमेन होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। फोर्थ है आपका हेल्थ कोच एंड एजुकेटर्स। एक पर्सन की बीमारी को हर तरफ से ऑब्जर्व करके, रिसर्च करके, उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके लिए हर पॉसिबल ट्रीटमेंट, चाहे वो दवाइयों से हो या फिर साइकोलॉजिकल हो, मेंटल हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, हर तरह के प्लान्स देना, उनकी सारी थेरेपीज़, जो भी उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट और सारी चीज़ें बताना एक हेल्थ कोच का काम होता है। और ये जो लोग हेल्थ को काफ़ी प्रमोट करते हैं अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कम्युनिटी में ग्रुप्स बनाकर आपकी हेल्थी लिविंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि इसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप योगा करें, कुछ डेली या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खाएं जिनसे आपको काफ़ी प्रोटीन रिच न्यूट्रिशन मिले। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करना, इसे बताना हेल्थ एजुकेटर्स का काम है। फिफ्थ है आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। आप जानते ही हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन को डेली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो प्रोटीन रिच खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
वो फैट तो काफ़ी लेस लेते हैं, तो उनके जो जितने भी खाने होते हैं उनमें कैलोरी काउंट होती है, जिनसे उनको केवल उतना ही खाना दिया जाए जितना उनके प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्रा फूड लेने से उनका वेट इंक्रीज हो सकता है, जो उनकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर सकता है, तो उसमें न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। लास्ट है आपका रिहैबिलिटेशन काउंसलर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कभी टेंशन में होते हैं या फिर कोई ऐसे प्रॉब्लम में होते हैं जहां आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, आप डिप्रेस होते हैं या फिर दुखी रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों का, इन सारी एक्टिविटीज़, इमोशंस का आपके डेली लाइफस्टाइल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप खाना कम कर देते हैं या फिर खाना छोड़ भी देते हैं, अनहेल्थी डाइट लेने लगते हैं। सो उन चीज़ों से डील करने के लिए ये काउंसलर्स आपकी साइकोलॉजी को समझ के उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि न्यूट्रिशन के थ्रू, डाइट प्लान के थ्रू आपकी बॉडी को रिकवर कर सकें, जिससे आपकी प्रॉपर लाइफस्टाइल दोबारा मेंटेन हो सके। सो ये थी करियर पॉसिबिलिटीज़ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। उसके अलावा इसके जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स में जैसे न्यूट्रिशनिस्ट की इम्पोर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है, वो हैं, और भी ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं। जितने भी हमारी मिलिट्री हैं, इन सारे एरियाज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंस है चीज़ों की। जहाँ पर फिजिकल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट की वैकेंसी या फिर प्लेस रहती है। स्पोर्ट्स और हेल्थ क्लब्स हैं, जिम, योगा सेंटर्स, इन जगहों पे भी वेट कम करने में, ओबेसिटी से बचने के लिए डाइट प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन की लाइफ में, तो उन जगहों पे भी इनका काफ़ी डिमांड है। टीचिंग में हेल्थी हैबिट्स को, हेल्थी डाइट को, बैलेंस डाइट को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर भी इनका बहुत एक स्कोप है। स्कूल में, कॉलेजेस में भी न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स के टीचर होते हैं जो बच्चों की हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए अलग अलग तरह के प्लान बना के देते हैं, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। मास मीडिया जैसे कि आप जानते हैं आजकल इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है ही। लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, सो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ब्लॉग्स आते हैं इंटरनेट पे। काफ़ी हैबिट्स जो भी होती हैं लोग डिस्क्राइब करते हैं हैबिट्स को रिसर्च के बेस पे अपनी। उन सारी चीज़ों को जो आप इंटरनेट पर पढ़ते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिलती है, वो सब मास मीडिया में आती है। ये चीज़ें वही आदमी डिलीवर कर सकता है जिसने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हो, जो इनका एक्सपर्ट हो, जो जानता हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ इफेक्ट करती हैं और इंसान को कैसे करनी चाहिए। तो वो अपने ब्लॉग्स लिखते हैं, अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी उनके सोल्यूशंस होते हैं किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, वीडियोज़ में। सो मास मीडिया का वहाँ रोल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में, R&D इन द सेंस कि जैसे कि कोई बीमारी है, उसको हम कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अपने इम्यून सिस्टम से उस बीमारी से बच सकते हैं। उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे फूड लेने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, उसमें भी न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आपके करियर पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एमर्जिंग है, इसलिए इसमें एम्प्लॉयमेंट एरियाज तो काफ़ी हैं ही, इनकम भी बहुत ज़्यादा है, अर्निंग भी है। उसके अलावा इसमें जो आपकी डिग्रीज़ हैं वो एक प्राइमरी डिग्री है BSc की, बैचलर ऑफ साइंस इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, MBBS डॉक्टर भी होते हैं इसमें। सेकेंडरी डिग्री है आपकी MSc की, MD की, PhD की। ये डिग्रीज आप करने के बाद आप एक लाइसेंस और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। इसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, कुछ मंथ्स के, कुछ ईयर्स के, कुछ प्लान्स होते हैं जो आप इंस्टीट्यूट्स को, अच्छे इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस प्रोवाइड कराते हैं, जिनको करने के बाद आप एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हो और आपको काफ़ी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं इन्हें जिम फ्रीक्स, जिम में बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनके ट्रेनर्स ये कोर्सेज करते हैं। आजकल ये काफ़ी स्कोप में है। आप सर्टिफिकेट कोर्स को किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से 6 मंथ के ड्यूरेशन का, 3 मंथ ड्यूरेशन का कर सकते हैं, जिसके बाद आपको काफ़ी एम्प्लॉयमेंट एरिया में जॉब मिलती हैं। जिम्स आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं लोगों के बीच में, टीनेज के बीच में, वहाँ पर आपको इसकी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ऐसा पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप फुल टाइम बनाओ। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप मल्टीपल जगहों पे अपना अप्लाई कर सकते हो और आप प्लेस हो सकते हो। इमर्जिंग करियर ऑप्शंस में ये था हमारा 3rd करियर ऑप्शन, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का। और भी करियर ऑप्शंस को देखने के लिए वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।